नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव आने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जारी किया बयान। कहा, सभी के महानायक जल्द होंगे स्वस्थ, सभी लोग करें गाइडलाइंस का पालन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ईएसआई अस्पताल के निरीक्षण को लेकर कांग्रेसियों ने किया हंगामा। कहा, राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वंशीधर भगत। डीजी कानून व्यवस्था ने अपराधियों के खिलाफ उठाए सख्त कदम। बदमाशों पर इनामी राशि बढ़ाने के साथ ही एसटीएफ करेगी बदमाशों का सफाया। केदारनाथ धाम में लगातार बारिश के बाद भी श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भीड़। 1 जुलाई से अब तक 1500 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। लॉकडाउन में दी गई छूट के बाद वीरान पड़े पर्यटक स्थलों में लौटी रौनक। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिले, पर्यटकों की बढ़ी चहलकदमी। और उत्तराखंड में सड़कों पर बारिश की मार। ऋषिकेश में गंगा चेतावनी निशान के पास दुश्वारियों का दौर अभी भी बरकरार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन समेत उनके परिवार के कई लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामनाएं करते हुए कहा है कि ईश्वर उनको जल्द स्वस्थ करे। और उनके चाहने वाले करोड़ों लोगों से मेरी अपील है कि उनके लिए दुआएं करें। साथ ही सीएम ने कहा कि यह ऐसी बीमारी है जो किसी को नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो नायक हो या खलनायक, राजा हो या रंक, इसलिए सभी को अपना बचाव करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो भी WHO की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। तो भाई मैंने ये कहा कि पहली बात तो उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, जल्दी स्वस्थ हों। हजारों लाखों करोड़ों लोग उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए दुआ करें। लेकिन ये बात जरूर समझ लेनी चाहिए, मैंने कहा कि इसके लिए सब बराबर है। इनके लिए महानायक भी, नायक भी, खलनायक भी सब बराबर है। राजा भी, संत भी, सब बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 2022 के विधानसभा चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत समेत तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान रुड़की नगर निगम के निर्दलीय मेयर गौरव गोयल समेत तमाम पार्षदों ने पार्टी का दामन थामकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। और अगर मेरी गिनती सही है तो ये कि ज्वाइन और कर लिया तो 6 हो गए। तो आज 6 मेयर हमारे पार्टी के हो गए हैं। और इसका मतलब ये होता है कि उत्तराखंड में 75% जो मेयर की सीट हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। हरेला पर्व के तहत शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दुधली के राजकीय इंटर कॉलेज में पौधरोपण कर आमजन की प्रकृति से हरा भरा बनाने की अपील की है। एक तरफ उत्तराखंड में हरेला पर्व के तहत जहां फलदार और छायादार पेड़ लगाकर पर्यावरण को दूषित होने से बचाने की पहल की जा रही है, तो वहीं इस तरह के हरेला पर्व से देवभूमि की जल, जंगल और जमीन भी बचेगी। साथ ही पानी के प्राकृतिक स्रोत और पृथ्वी का वाटर लेवल भी सुधरेगा। दुधली के इंटर कॉलेज में पौधे लगाते समय कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि हरेला पर्व हम सब के लिए पेड़ पौधे लगाने का एक त्योहार है। इस त्योहार में हम सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभानी होगी। तो वहीं हरेला पर्व कार्यक्रम आयोजन में सहयोग कर रहे दुधली के सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जन में चेतना लाना है, जिससे लोग पर्यावरण का हरा भरा बनाने में सहयोग दें। हरेला सिर्फ एक त्योहार न होकर के बल्कि उत्तराखंड के जीवन शैली का एक प्रतिबिंब है। यह प्रकृति के साथ संतुलन साधने वाला त्योहार है। प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन हमेशा से पहाड़ की परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। हरियाली इंसान को खुशहाली प्रदान करती है। हरियाली देखकर इंसान का तन मन प्रफुल्लित हो उठता है। इस त्योहार में
व्यक्तिवादी मूल्यों की जगह समाजवादी मूल्यों को जगह दी जाती है। आपको बता दें कि रुड़की के भगवानपुर में आज आरएनआई इंटर कॉलेज में शिक्षा मंत्री हरेला पर्व में शरीक हुए, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो शरीक नहीं हो पाए, जिसके एवज में भगवानपुर से कांग्रेस की विधायक ममता राकेश को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर उनके कर कमलों द्वारा इंटर कॉलेज में पौधरोपण कर हरेला पर्व मनाया गया। हरेला पर्व बहुत धूमधाम के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। आज वैसे तो यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम था, लेकिन वो मौसम की खराब के कारण रुड़की तक ही आ पाए। अपना संबोधन उन्होंने गूगल ऐप से जारी किया है। सबसे पहले तो हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज हरेला पर्व के अवसर पर ये वस्तु पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पिछले कई वर्षों से लगातार इस पर्व को मनाया जाता है। जुलाई के प्रथम और दूसरे सप्ताह में से मनाया जाता है। आज इस पर्व पर आरएनआई इंटर कॉलेज में वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, जिसमें सभी हमारे शिक्षक साथियों ने, मैंने स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी अपने पति की याद में एक वृक्ष लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एयरपोर्ट इकाई के जवानों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। सुरक्षा बल से जुड़े 50 जवानों ने विभिन्न प्रजातियों के 200 पेड़ पौधे लगाए। पिछले पखवाड़े के दौरान यह तीसरा अभियान है। अब तक कुल 700 पौधे लगाए जा चुके हैं। वर्तमान वर्षा ऋतु में कुल 1000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर कमान अधिकारी VVS गौतम और सहायक कमांडेंट AK उप्रेती के साथ CISF के तमाम जवान और अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड के DG लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जिले के तमाम अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लंबे समय से फरार चल रहे इनामी बदमाशों पर इनाम की राशि को बढ़ाया जाए। इसके अलावा पुलिस पर हमला करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाने वाले हमलावरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कटिंग का भी मैटर था मैडम के सामने, तो क्या वो कांड का जो भूत जो सवार है पुलिस वालों पे के साथ एनकाउंटर करेंगे तो केस होगा, ये क्या इसी खासतौर से उत्तर प्रदेश में इस समय बदमाश क्या भाग रहे? लॉकडाउन के कार्यों की समीक्षा की, अपराध की समीक्षा की, पब्लिक की जन शिकायतों की समीक्षा की, महिला प्रकरणों की समीक्षा की और जो कंट्रोल रूम है उसके रिस्पांस टाइम की समीक्षा की और सभी अपने राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा की और इनको निर्देश दिए हैं कि हर हालत में अपराधियों पे शिकंजा कसना है। ने SSP साहब को कहा है कि स्पेशल अभियान चलाएं, स्पेशल टीमें बनाएं। जिन वांछित अपराधियों को वांछित रहते हुए टाइम बीत गया फिर भी नहीं गिरफ्तारी और उन पर विशेष इनाम घोषित करें और उनके पीछे SOG की टीम लगाएं और जो बड़े इनामी अपराधी हो जाएंगे 5000 से ऊपर के, उनके पीछे हम पूरे स्टेट की STF भी लगाएं। उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने कल रुद्रपुर के ESI अस्पताल के निरीक्षण के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरीश पनेरू ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत के द्वारा कोरोना काल में जमकर संवैधानिक नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आखिर किस हैसियत से ESI अस्पताल का निरीक्षण करने आए थे। आपको बता दें कि कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा रुद्रपुर पहुंचकर ESI अस्पताल का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान उनके साथ रुद्रपुर और किच्छा विधायक सहित बीजेपी जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे, जबकि वंशीधर भगत काला ढूंगी से विधायक हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कि राजनीतिक पार्टी। रुद्रपुर में ESI अस्पताल का निरीक्षण करने में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बंशीधर भगत जी द्वारा निरीक्षण किया और प्रदेश में अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी क्यों फैला रही है, क्योंकि जब तमाम विभागों के मंत्रीगण, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरी व्यवस्था है,
तो हम चाहते हैं कि पूरी संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ईएसआई हॉस्पिटल का निरीक्षण करके बाजपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जनपद में 8 कोरोना मरीज सामने आए। लगातार कोरोना संक्रमित लोगों से मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद प्रशासन ने सभी को इलाज के लिए रुद्रपुर कोविड-19 सेंटर भेज दिया है। बता दें कि बीते दिनों बाजपुर के वार्ड नंबर 8 स्थित टीचर कॉलोनी में एक व्यक्ति की तबीयत खराब होने से उसकी कोरोना जांच कराई गई, जिसमें उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद प्रशासन ने सतर्कता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था और सभी के सैंपल लेकर कोरोना की जांच के लिए भेज दिए, जिसमें कंटेनमेंट जोन में रहने वाले 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी को उपचार के लिए रुद्रपुर भेजना शुरू कर दिया गया है। वहीं वार्ड नंबर 2 में एक महिला की कुछ दिन पहले उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। महिला की मौत समेत 9 संक्रमित मरीजों के मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं कंटेनमेंट जोन एसपीओ और पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया। देखिए, हमारे बाजपुर में सब लगभग 5 कंटेनमेंट जोन चल रहे हैं और इसमें जो टीचर कॉलोनी का क्षेत्र था वो ऑलरेडी हमने कंटेनमेंट घोषित किया हुआ था और उसमें कंटेनमेंट जोन में रहने वाले जो परिवार थे उनके सैंपल लिए गए थे और 9 लोगों में से उसमें से 8 लोगों की हमें रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं और वो पॉजिटिव हैं, तो उनको शिफ्ट किया जा रहा है कोविड केयर सेंटर को। एक और अन्य महिला की हमें उसका ILI सिम्टम्स होने की वजह से उसका सैंपल लिया गया था, क्योंकि ये निर्देश हमने सभी निजी चिकित्सकों को भी दिए हैं कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार का OPD में आता है तो उसकी सूचना वो सरकारी हॉस्पिटल। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दुरुस्त पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत के 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बाजपुर से है, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत के बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्थानीय प्रशासन हाई अलर्ट पर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने महिला का उपचार करने वाले निजी अस्पतालों को सैनिटाइज करने के बाद 3 दिन के लिए बंद करा दिया है। वहीं महिला का उपचार करने वाले 3 अस्पतालों को सैनिटाइज कराने के बाद 3 दिन के लिए बंद करा दिया गया है। SDM AP वाजपेयी ने बताया कि महिला का तीनों अस्पतालों में इलाज कराया गया था, जिसके चलते कार्रवाई अमल में लाई गई। देखिए, अभी हमने जो कांटेक्ट ट्रेसिंग की है उससे ये पता चला है कि 2-3 अस्पताल यहाँ बाजपुर में हैं जहाँ पर उन्होंने अपना इलाज कराया था, तो उनको अभी हम लोग उनके संपर्क में हैं और उस पर्टिकुलर उन अस्पतालों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। 72 घंटे तक के लिए वहाँ पर उनको सैनिटाइज करके छोड़ दिया जाएगा। काशीपुर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने आगामी 14 जुलाई तक लॉकडाउन का फैसला किया है।
जिसके बाद पुलिस प्रशासन लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सड़कों पर उतर गया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अगुवाई में कंटेनमेंट जोन में लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट के तहत लोगों की लगातार कोरोना जांच करा रही है, जिसके नतीजे के तहत कल शाम से आज दोपहर तक करीब 15 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं जिले के सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र सिंह पंचपाल ने बताया कि अगर जरूरत पड़ती है तो काशीपुर में और भी अन्य कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। तो विदित है कि काशीपुर में पूरा हम लोग की जो एक पहले से जो रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी उस हिसाब से यहाँ पे भी नॉन कंट्रोलमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें हमारे हर कंट्रोलमेंट में एक टीम काम कर रही है और वहाँ पे हमारे एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। जो भी पॉजिटिव केस निकल रहे हैं, क्योंकि जिस एरिया में कंट्रोलमेंट जोन बने हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं पर ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उनको हम अंकल अनन्या को में शिफ्ट कर रहे हैं। हमारे पास 2 एम्बुलेंस लगातार काम कर रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब काशीपुर से ही इसके टेस्ट की शुरुआत की गई है। अब रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए आधे घंटे में ही कोरोना की रिपोर्ट मिल जाएगी। यह किट काशीपुर की टीम को मुहैया कराई गई है। नगर निगम के सभागार में हुई बैठक के बाद सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र सिंह पंचपाल के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कंटेनमेंट जोन में पहुंचकर इसकी शुरुआत कर दी है। अब धीरे धीरे हर किसी की जांच हो सकेगी। खास बात यह है कि इसके लिए किसी लैब की जरूरत भी नहीं। मोबाइल वैन में भी घूम घूम कर दूर दराज इलाकों में संक्रमितों की पहचान की जा सकेगी। सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र सिंह पंचपाल ने बताया कि इस किट के माध्यम से पॉजिटिव पाए जाने वाले संक्रमितों की दोबारा जांच नहीं होगी। इसमें एंटीजन किट के जरिए जांच की जाती है। बता दें कि काशीपुर में फिलहाल 5 क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उनके मुताबिक 2000 रैपिड किट हमारे पास है, जबकि 600 किट नैनीताल से और आ रही है। काशीपुर में कंटेनमेंट जोन से इसकी शुरुआत की जाएगी। एंटीजन टेस्ट है, इसकी जो रिपोर्टिंग है ये आधे से पौन घंटे के अंदर आ जाती है। ये कंफर्मेटरी है। इसमें जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव ही होगा। हाँ, इसमें कोई नेगेटिव आता है, अगर सिम्टोमेटिक होता है कि उसको बुखार जुकाम का नेगेटिव आता है तो उसका हम RT-PCR करेंगे। बागेश्वर में नगर पालिका राजदेव जायसी ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने और डेंगू जैसी बीमारी न फैले, इसके लिए अब तक 700 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा चुका है। वहीं लगभग 60 लीटर मैलथीन का भी छिड़काव किया गया है, जिसका प्रयोग फंगिंग के लिए किया जाता है। साथ ही नगर पालिका बागेश्वर ने समस्त वार्डों में वाहनों के अतिरिक्त 34 महिलाओं के माध्यम से भी डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण कार्य करते हुए लोगों को स्वच्छता के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही डीएम ने सैनिटाइजेशन के लिए रविवार को साप्ताहिक बंदी में विशेष कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए, जिसके चलते ये कार्रवाई की जा रही है। अब विशेष अभियान में जहां एक तरफ नगर पालिका बागेश्वर और नगर पंचायत कपकोट और जिला पंचायत द्वारा अपने क्षेत्रों में सभी स्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। नैनीताल के घुंघू खान में सिगड़ी गांव की 20 वर्षीय महिला ने मायके में अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ पीकर जान देने की कोशिश की, जिसको लेकर परिजन आनन फानन में बीडी पांडे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के पिता का कहना है कि उनकी बेटी को विवाह के बाद से ही ससुराल में प्रताड़ित कर जान से मारने के साथ ही घर से निकालने की धमकी मिल रही थी। 2 महीने पहले ही ससुराल वालों ने मृतका को मायके भेज दिया था, तभी से वो मायके में रह रही थी। वहीं मृतका के माता पिता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये घुघू सिगड़ी की एक लेडीज है, इसके अभी मृतक होने की खबर हुई है जहरीला पदार्थ खा के। तो इसके लिए पंचनामा भरा जाएगा और पंचनामा भरने के बाद बॉडी जो है पीएम के लिए भेजी जाएगी। उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई होगी जांच में वो की जाएगी। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आम जन की सहभागिता से डेंगू के खतरे को रोका जा सकता है। डेंगू से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को पनपने से रोकना है। घर और आसपास पानी एकत्र न होने दिया जाए। पानी की टंकी, जल भंडारण की वस्तुओं को ढक कर रखें। सभी गुलदस्तों, पानी के बर्तनों और कूलर का सारा पानी सप्ताह में एक बार अवश्य पूरी तरह से खाली कर दें। प्रिय प्रदेशवासियों, डेंगू का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं पर भी अपने घर के आसपास, घरों के अंदर गमले होते हैं, उसमें अगर पानी एकत्रित होता है तो उसमें भी इसकी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी पानी एकत्रित न होने दें। ये डेंगू मच्छर से बचने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जिले के सीमांत खटीमा की छात्रा से यूपी के पीलीभीत में गैंग रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें 3 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। साथ ही जिस परिचित से फोन में मदद मांगी उस पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। वहीं पीड़िता का आरोप है कि उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया गया है। तो वहीं एएसपी का कहना है कि मामला गंभीर है। पीड़िता की तहरीर पर 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई। मामला खटीमा थाना क्षेत्र का है, गंभीर प्रकृति का मामला है, तो तत्काल पुलिस इसमें गंभीरता से लेते हुए इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है। फिलहाल पीड़िता का मेडिकल और कुछ मतलब के बयान करा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी टीमें लग रही है इसको जो अभियुक्त है ना उनको गिरफ्तार करने के लिए। उम्मीद करता हूँ 1-2 दिन में जल्द ही सारे गिरफ्तार। केदारनाथ धाम में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते धाम में ठंड भी बढ़ गई है। बारिश के बावजूद धाम में यात्रियों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। हर दिन बाबा के दरबार में 200 से 250 के करीब तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, जिससे अब तक धाम में 1500 से अधिक यात्रियों ने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा खुलने के बाद केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ। 1 जुलाई से प्रदेश के लोगों के लिए यात्रा खुली थी। राज्य के लोगों के लिए यात्रा खुलने के बाद से सैकड़ों की संख्या में तीर्थयात्रियों ने बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं और सावन महीने में बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। मानसून सीजन होने के कारण इन दिनों धाम में लगातार बर्फ हो रही है। साथ ही बारिश के बावजूद भी यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज पहली बार बाबा केदार के दर्शन करते हुए हम यहाँ पर आए थे और सौभाग्य से हमारा आज सौभाग्य वाला दिन है और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है यहाँ पर। और रास्ता भी अच्छा है और अच्छा साफ है और बढ़िया है, साफ सुथरा है। और लॉकडाउन के चलते हुए यहाँ पर बहुत काफ़ी दिक्कतें चल रही थी और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है और बाबा केदार के दर्शन कर रहा है। जय भोले। राज्य सरकार द्वारा अनलॉक 2 के बाद दी गई छूट के बाद नैनीताल के वीरान पड़े पर्यटक जू के वार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिए गए। धीरे धीरे ही सही पर्यटन पटरी पर लौटने लगा है। नैनीताल के आसपास वीरान पड़े पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की चहलकदमी शुरू होने से पर्यटक व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों को यहां का सुहावना मौसम खूब भा रहा है। पर्यटक ठंडे मौसम का जमकर मजा ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं और सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि लॉकडाउन में
लंबे समय तक घरों में रहने के बाद घूमने निकले हैं। यहाँ की खूबसूरत वादियों में आकर उन्हें जन्नत का एहसास हो रहा है, लेकिन नैनी झील में वोटिंग न कर पाने का उन्हें मलाल भी है। वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ का क्लाइमेट बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है और बहुत ठंडा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ भीड़ नहीं है, बिल्कुल शांत माहौल है और खूब एंजॉय कर रहा है। और हम लोग नैनीताल घूमने आए हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया है। हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए यहाँ पे घूम रहे हैं और यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का ऐसा माहौल, एटमॉस्फेयर हमने पहले कभी नहीं देखा। बहुत साल से आ रहे हैं, ये हमें पहली बार ही देखने को मिला है यहाँ पे। रुद्रपुर पुलिस ने ठगी के मामले में आरोपी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले कोतवाली पुलिस ने बिचौलिया महिला को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया गया कि आरोपी महिला शादी करने के बाद लोगों से ठगी किया करती थी, जिसकी शिकायत दर्ज थी और महिला फरार चल रही थी। लेकिन अब लुटेरी दुल्हन पुलिस के कब्जे में है और उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इन लोगों ने एक ऐसा गिरोह सा बना रखा है जिसमें ये ऐसे युवकों को ढूंढते हैं जिनकी विवाह नहीं होता, बड़ी उम्र के होते हैं और उनसे खरीदारी करवा लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और उनके बाद एकदम से सब लोग गायब हो जाते हैं बाजार से। उत्तराखंड के 12 जिलों में भारत नेट फेज 2 के जरिए इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। परियोजना को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। सीएम रावत ने बताया कि केंद्र सरकार ने इसके लिए करीब 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का आभार जताया। एक रिपोर्ट देखिए। भारत नेट फेज 2 योजना की शुरुआत। उत्तराखंड में बिछेगा इंटरनेट का जाल। अर्थव्यवस्था को मिलेगी और गति। केंद्र ने किए 2000 करोड़ रुपए स्वीकृत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताया केंद्र का आभार। विद्यार्थी आईटी के सेक्टर में बनेंगे आत्मनिर्भर। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।